स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। वो ये है कि जब भी आप कोई एग्ज़ाम देते होंगे साइंस के टीचर बनने के लिए, चाहे वो आपका एलटी साइंस हो या टीजीटी साइंस हो, पीजीटी बायोलॉजी का हो या जीआईसी बायोलॉजी का हो या किसी भी अन्य राज्य के एग्ज़ाम हो, उसमें क्या आते हैं, चाहे आपका डीएसएसबी का टीजीटी नेचुरल साइंस हो, पीजीटी बायोलॉजी हो या केंद्रीय विद्यालय के एग्ज़ाम हो, केवीएस के हों या फिर वो नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम हो, तो आप देखते हैं कि आपका जो साइंस का एग्ज़ाम होता है, जो आपका साइंस का एग्ज़ाम होता है, उसमें आपके दो पोर्शन होते हैं। एक होता है आपका बॉटनी का पोर्शन और एक होता है आपका जूलॉजी का पोर्शन। तो इस बॉटनी के पोर्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए या इसकी प्रैक्टिस सेट के रूप में आज से मैं आपको एक फेमस बुक आती है बॉटनी की, कुमार एंड मलिक की, ठीक है, कुमार एंड मलिक की, जो कि है जीआरबी की ऑब्जेक्टिव बॉटनी, इस नाम से आती है, ठीक है। और ये बहुत ही फेमस बुक है 12th के लेवल पे, ग्रेजुएट के लेवल पे, ठीक है, जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं और वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और वो भी बहुत सारे दिए गए हैं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए अगर आप साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, चाहे साइंस में बायोलॉजी के टीचर बनना चाहते हैं या उसमें जो बॉटनी का जो पार्ट है आपका, उसकी तैयारी के लिए यह आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण बुक मानी जाती है किसी भी स्टेट के टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। अब ये बुक इन 3 कवर में आती है जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। इसमें से आपके पास अगर ये बुक अवेलेबल है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो मैं आज ही से इस वीडियो के माध्यम से जितने भी इस बुक में क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। मतलब हर एक वीडियो में हर एक टॉपिक होगा, उस टॉपिक से जुड़े हुए कितने क्वेश्चंस हैं वो होंगे। मान लीजिए हम आज जैसे पढ़ेंगे ब्रायोफाइट, तो मान लीजिए अगर ब्रायोफाइट में हमारे क्वेश्चंस आते हैं 250 प्लस, मान लीजिए हमारे ब्रायोफाइट में 250 प्लस क्वेश्चंस हैं, तो हम इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मतलब हर एक टॉपिक को हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस बुक में लोअर बॉटनी से लेके हायर बॉटनी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। चाहे लोअर बॉटनी में बात होती है आपकी कहाँ से, एल्गी से हो, लाइकन हो, फंजाई हो, ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म हो, और हम हायर बॉटनी की बात करें तो एंजियोस्पर्म, इसकी टैक्सोनॉमी, इसकी मॉर्फोलॉजी, और इसके अतिरिक्त हम इसमें प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, वो हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। इसी में हम पढ़ेंगे क्या, हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके लीफ के बारे में पढ़ेंगे, रूट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी पूरी कंप्लीट बॉटनी का ये एक पैकेज होने वाला है हमारी इस सीरीज में, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स हैं वो कौन थे, ठीक है। प्रिमिटिव शब्द का मतलब होता है अत्यंत साधारण या जो बहुत सिंपल प्लांट्स होते हैं, और प्रारंभिक अवस्था या आरंभिक अवस्था में पाए जाने वाले प्लांट्स, या फिर जो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं प्लांट्स, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, तो वो होते हैं हमारे ब्रायोफाइट्स, ठीक है। इन्हीं को बोलते हैं प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स, क्योंकि इनमें वस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, वस्कुलर बंडल्स इनमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये वस्कुलर टिश्यू जो है इनमें एब्सेंट होता है, और प्लांट की बॉडी जो होती है वो क्या होती है, थैलॉइड होती है, THALLOID, थैलॉइड होती है। मतलब इसकी प्लांट बॉडी रूट, लीफ और स्टेम में डिवाइडेड नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन तुम किसे बोलते हो, तो एम्फीबियन हम उसे बोलते हैं जो कहाँ रहे, पानी में भी रहे, मतलब लैंड पर भी रहे और वाटर में भी रहे, जो दोनों में रहता है उसी के लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं एम्फीबियन, ठीक है। तो देखो, जो ज़मीन पर भी रहे और जिसको पानी भी चाहिए, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे एम्फीबियन। तो ये होते हैं हमारे ब्रायोफाइट्स, क्योंकि ये रहते तो ज़मीन पर हैं
लेकिन इनको अपने प्रजनन के लिए या बोलूँ रिप्रोडक्शन के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या होती है? स्पोरोफाइटिक, गैमेटोफाइटिक, दोनों, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो जो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें जो इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है हैप्लॉइड। ठीक है, और हैप्लॉइड के लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं गैमेटोफाइटिक, ये होती है हैप्लॉइड। तो इनकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, मतलब गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है जो कि क्या बनाती है? गैमेट्स बनाती है। ठीक है, स्पोरोफाइटिक वो प्लांट्स बॉडी होती है जो क्या होती है? डिप्लॉइड होती है, मतलब 2n होती है। अगला क्वेश्चन है, एट्रेकिटा शब्द ब्रायोफाइट्स को किसने दिया है? तो ये दिया है टिपो ने। इसका पूरा नाम है ऑसवाल्ड टिपो, OSWALD। ऑसवाल्ड टिपो ने दिया है। कब दिया है? 1942 में अपने क्लासिफिकेशन के दौरान। एट्रेकिटा इसने उनको बोला है जिनमें कोई भी वस्कुलर बंडल या वस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। ठीक है, या ब्रायोफाइटा शब्द, ब्रायोफाइट्स के लिए शब्द प्रयोग किया है एट्रेकिटा। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? मतलब जो स्टेटमेंट गलत है वो बतानी है। इनमें वस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। ट्रू रूट एब्सेंट, मतलब ट्रू रूट एब्सेंट होती है, सही है। सेक्स ऑर्गन जैकेटेड होते हैं, ये भी सही है। अगला है, एंथेरोजोइड्स आर मल्टीफ्लैजिलेटेड, तो नहीं, मल्टीफ्लैजिलेटेड नहीं होते हैं। मतलब एंथेरोजोइड है, मतलब जो गैमेट्स हैं वो मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं? नहीं, वो क्या होते हैं? बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब उनकी जो गैमेट है उसमें 2 फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन जो डी है वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर। जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ब्रायोफाइट्स में कैसे होते हैं? तो वो होते हैं हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं, और कैसे होते हैं? जैकेटेड होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसको हम बोलते हैं कैलिप्ट्रा, वो किससे बनती है? तो जो हमारी वेंटर की वॉल होती है उससे क्या बनता है? कैलिप्ट्रा बनता है, जो कि क्या बनाता है? प्रोटेक्टिव कवरिंग। उसी को हम क्या बोलते हैं? कैलिप्ट्रा बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले हम एक बार एंथेरोजोइड और आर्किगोनिया की डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, आर्किगोनिया और एंथ्रीडियम का डायग्राम देख लेते हैं मार्केंशिया में। देखिए, ये देखिए, आप ये जो डायग्राम देख पा रहे हैं ये है मार्केंशिया का आर्किगोनिया। ठीक है, जिसमें बीच में क्या है? एक एग है। ऊपर की तरफ जो सेल्स होती हैं इसको बोलते हैं वेंटर कैनाल सेल्स या VCC। ऊपर की तरफ आपको जो सेल्स नज़र आ रही हैं इनको हम बोलते हैं नेक कैनाल सेल। इस रीजन को हम बोलते हैं नेक। ठीक है, नेक बोलते हैं इसको। इसी में ऊपर की तरफ जो कवर सेल्स होती हैं वो जो एक सेल्स पाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं कवर सेल्स, जो कि इस नेक को कवर करके रखती हैं। ठीक है, और ये है एंथ्रीडियम का डायग्राम, जिसमें आप देखेंगे नीचे की तरफ क्या होता है? एक स्टॉक होता है। स्टॉक मतलब जो इसके स्टैंडिंग के लिए या इसको एक जगह रखने के लिए इसको मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, उसे बोलते हैं स्टॉक। इसके ऊपर होती हैं एंडोसाइट सेल्स और बाहर होती है ये कवरिंग जिसको हम बोलते हैं जैकेट। ठीक है, ये पूरी क्या है? कवरिंग है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? जैकेट बोलते हैं। और ये होता है एंथ्रीडियल चैम्बर, और ऊपर इसमें एक हल्का सा छेद होता है या पोर होता है जिसको हम बोलते हैं एंथ्रीडियल पोर। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन ब्रायोफाइट्स द जाइगोट गिव राइज टू स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइट में जाइगोट क्या बनाता है? स्पोरोफाइट। ठीक है, तो उसमें कोई भी रेस्ट नहीं होता है, बिना रेस्टिंग पीरियड के। कहने का मतलब है मेल गैमेट आया, फीमेल गैमेट आया, दोनों फ्यूज हुए, जाइगोट बना। जाइगोट से तुरंत बाद जाइगोट क्या बनाने लग जाएगा? स्पोरोफाइट। ठीक है, जाइगोट के स्पोरोफाइट बनने में कोई भी समय नहीं लगता है, मतलब यहाँ पे जाइगोट रेस्टिंग पीरियड में
नहीं जाता है। जैसे जाइगोट बनेगा तुरंत उससे स्पोरोफाइट बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। ठीक है, और जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, कैलिप्ट्रा। मान लो ये क्या है, मॉस है, इसमें ये ऊपर का पार्ट क्या है, कैप्सूल होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल। और ये किसका पार्ट होता है, किसका होता है, स्पोरोफाइट का। इसमें ऊपर की जो ये कवरिंग होती है जो आप ये देख रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैलिप्ट्रा, जो अभी मैंने आपको बताया था किससे बनता है, वेंटर की वॉल से। वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आप ये ब्राउन कवर का देख रहे हैं कवरिंग, यही क्या है, कैलिप्ट्रा है। इसको अगर आप रिमूव कर दोगे, हटा दोगे, तो इसके अंदर आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ओपर्कुलम। ठीक है, इस ओपर्कुलम को भी अगर आप हटा दोगे तो इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, पेरिस्टोम टीथ देखने को मिलती है। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट इज, जो ब्रायोफाइट है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कौन सा होता है, तो इनमें होता है कौन सा, ऊगैमस टाइप का होता है। मतलब मेल होता है मोटाइल और फीमेल होता है स्टेशनरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्पोरोफाइट और स्पोरोगोनियम इन ब्रायोफाइट इज, ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट होता है वो कैसा होता है। तो देखिए ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट होता है वो हमारा होता है पार्शियली या फुल्ली डिपेंडेंट किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। ब्रायोफाइट में दो अवस्था होती है, एक होती है हमारी गैमेटोफिटिक, दूसरी होती है स्पोरोफिटिक। तो जो स्पोरोफिटिक अवस्था है ये इसके ऊपर या तो पार्शियली डिपेंडेंट रहती है या इस पे फुल्ली डिपेंडेंट रहती है, किस पे, गैमेटोफाइटिक स्टेज पे। देखिए यहाँ पर एक ये जो डायग्राम है इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये नीचे वाला जो स्टेज है इसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट, मतलब ये गैमेटोफिटिक स्टेज है। और ये जो ऊपर वाला आप स्टेज देख रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइटिक अवस्था बोलते हैं इसमें। ठीक है, स्पोरोफाइटिक अवस्था बोलते हैं। गैमेटोफिटिक में क्या होता है, स्टेम होती है, लीव्स होती है और फुट होता है। ठीक है, बेसिकली फुट जो होता है ये स्पोरोफाइट का पार्ट होता है। यहाँ से हम बोल देते हैं कि ऊपर की स्टेज क्या है, स्पोरोफाइट है। इसी में आता है राइजोइड्स भी गैमेटोफाइट में। जब हम स्पोरोफाइट की बात करते हैं तो स्पोरोफाइट तीन पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है फुट, दूसरा होता है सीटा, बीच में ये स्टॉक डंडी जो देख रहे हो इसे बोलते हैं सीटा, और ऊपर जो आप ये इस स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल। तो ये तीन भाग में डिवाइड होता है स्पोरोफाइट, और कैप्सूल की कवरिंग को हम बोलते हैं कैलिप्ट्रा। ठीक है, तो ये है इसका डायग्राम। और अभी आपने देखा था क्या, एंथेरोजोइड के बारे में पूछा था, तो ये है एंथेरोजोइड का डायग्राम। ये क्या है, दो फ्लैजिला इसमें निकले हैं ना, एक फ्लैजिला ये, दूसरा फ्लैजिला ये, इसीलिए इसको बोलते हैं बाई फ्लैजिलेटेड। इनके जो एंथेरोजोइड्स हैं वो क्या हैं, बाई फ्लैजिलेटेड हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइट्स आर, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ये होते हैं होमोस्पोरस, मतलब इनमें एक ही प्रकार के स्पोर बनते हैं, उसको बोलते हैं होमोस्पोरस। इवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट इज ड्यू टू प्रोग्रेसिव डैश ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू। कहने का मतलब है इवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट में जो ये स्पोरोफाइट बन रहा है इसका बनने का क्या कारण है, या मतलब क्यों बन रहा है स्पोरोफाइट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसके स्पोरोजेनस टिश्यू का क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन होता है, प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन होता है, जिसके कारण इनमें स्पोरोफाइट देखने को मिलता है। ठीक है, किसमें, ब्रायोफाइट्स में। और आप जो ये डायग्राम देख रहे हैं ये किसका है, मॉस का है। ब्रायोफाइट में क्या आते हैं, मॉस का डायग्राम है, और मॉस में भी फ्यूनेरिया का ये डायग्राम है। ठीक है, फ्यूनेरिया जो है उस स्पीसीज का ये डायग्राम है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रायोफाइट डू नॉट अकर इन, ब्रायोफाइट कहाँ पर नहीं होते हैं, माउंटेन में, सी में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में या आर्कटिक रीजन में। तो ऐसा माना जाता है ब्रायोफाइट जो होते हैं वो समुद्र में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब प्रोबेबली एक शब्द है वो इस्तेमाल किया जाता है ब्रायोफाइट के लिए। ऐसा मानना है कि ब्रायोफाइट जो होते हैं वो समुद्र में या सी में पाए नहीं जाते हैं। ठीक है, वो ब्रायोफाइट बताओ जो आपको 20,000 फीट की ऊंचाई पर मिले, उस ब्रायोफाइट का आपको क्या बताना है, नाम बताना है। तो देखो वो हमारा क्या होता है, एंस्ट्रोरियमा। ठीक है,
ऑस्ट्रेमिया है ये हमारे 20,000 फुट की ऊंचाई पे मिलता है। मान लो ये समुद्र है, समुद्र तल से 20,000 फुट की ऊंचाई पे मान लो कोई जगह है, तो ये यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये ब्रायोफाइट जो है यहाँ पर मिलेगा, इसका नाम है ऑस्ट्रोमीरिया। ठीक है, ऑस्ट्रोमीरिया इसका नाम है, और इसी का जो स्पीसीज है ऑस्ट्रोमीरिया की, कौन सी स्पीसीज? जुलेसिए, JULACEA, जुलेसिए स्पीसीज मिलती है। ठीक है, 20,000 फुट की ऊंचाई पर। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है इनमें से एक्वेटिक ब्रायोफाइट कौन है? एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाला, तो वो होती है हमारी रिसिया नेटेंस, फ्रंटिनलिस एंटीपायरेटिका और रिसिया फ्लूटेंस। मतलब ये तीनों ही क्या है? मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये क्या है हमारी तीनों? पानी में रहने वाले ब्रायोफाइट। अगला क्वेश्चन है, वो ब्रायोफाइट बताओ जो अपनी जीवन प्रक्रिया पूरा पानी के अंदर ही व्यतीत करता है, तो वो होती है हमारी कौन सी? रिसिया फ्लूटेंस, रियला, स्फैग्नम, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी रियला स्पीसीज होती है ये कहाँ करती है? अपना पूरा लाइफ साइकिल पानी में ही कंप्लीट करती है। कौन? रियला। ठीक है, रिसिया एक टाइप की एक्वेटिक स्पीसीज होती है जो पाई जाती है ब्रायोफाइट्स की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इनमें से किसको हम पीट मॉस बोलते हैं या बॉग मॉस बोलते हैं? ठीक है, पीट मॉस या बॉग मॉस। तो ये जो हम बोलते हैं किसको बोलते हैं? स्फैग्नम को बोलते हैं। स्फैग्नम इज ऑल्सो कॉल्ड पीट मॉस और बॉग मॉस। ठीक है, स्फैग्नम को ही बोलते हैं, पीट मॉस भी बोलते हैं, बॉग मॉस भी बोलते हैं, और एक नाम और है टर्फ, TURF, टर्फ मॉस भी इसी को बोलते हैं। बाकी फ्यूनेरिया को हम बोलते हैं रोप मॉस, रोप CORD, कॉर्ड मॉस, और या फिर GREEN, ग्रीन मॉस, या कॉमन मॉस, COMMON, कॉमन मॉस। जबकि हम बात करें किसकी? पॉलीट्राइकम की, तो ये जो पॉलीट्राइकम है इसको हम किस नाम से जानते हैं? पॉलीट्राइकम को बोलते हैं हेयर कैप मॉस। इसको बोलते हैं, पॉलीट्राइकम को बोलते हैं हेयर कैप मॉस। ठीक है, और आप यहाँ पर डायग्राम भी देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है एपीफाइलस ब्रायोफाइट बताना है। एपीफाइलस ब्रायोफाइट जो है वो इनमें से कौन सा है? रिसिया है, रेड्यूला है, मार्केंशिया है, नन ऑफ दीज। तो एपीफाइलस ब्रायोफाइट जो होता है वो होता है हमारा रेड्यूला होता है। ठीक है, एपीफाइलस का मतलब जो किसी के पत्ती पर पाया जाने वाला ब्रायोफाइट। ठीक है, पत्ती पर, लीव्स पर या फ्रॉन्ट्स पर पाया जाने वाला ब्रायोफाइट, ये है रेड्यूला। कोई स्पीसीज भी पूछे तो वो है प्रोटेंसा। रेड्यूला प्रोटेंसा नामक ब्रायोफाइट क्या होता है? एपीफाइलस होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सेप्रोफिटिक ब्रायोफाइट। सेप्रोफिटिक मतलब जो मृत जीवों से अपना भोजन लेता है, तो वो होता है हमारा बॉक्सबोमिया। ठीक है, बॉक्सबोमिया अफाइला, APHYLLA, बॉक्सबोमिया अफाइला क्या है? ये एक हमारा सेप्रोफिटिक ब्रायोफाइट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फेमस इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट, मतलब भारतीय ब्रायोलॉजिस्ट बताओ जो फेमस हो। ब्रायोलॉजिस्ट होता है जो ब्रायोफाइट की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वो कौन है हमारे? वो हैं शिवराम कश्यप या SR कश्यप हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ ब्रायोफाइट खोजे हैं। कहाँ पर? हिमालयन रीजन में। हिमालयन रीजन में या पंजाब जो रीजन है या पंजाब प्लेन्स में भी इन्होंने रिसिया की स्पीसीज खोजी हैं, ब्रायोफाइट की स्पीसीज खोजी हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट की स्पीसीज इन्होंने खोजी हैं हिमालय रीजन में और पंजाब प्लेन्स में। ठीक है, और आपको थोड़ा इसके बारे में और बता देता हूँ। जो ये शिवराम कश्यप हैं, इनकी एक डॉटर भी हैं जिनका नाम है कामिनी कौशल। कामिनी कौशल, KAUSHAL, कामिनी कौशल जो हैं, और ये इंडियन एक्ट्रेस रही हैं, 1950 के आसपास की हैं। ठीक है, मतलब इनके फादर का नाम क्या था? शिवराम कश्यप, जो कि क्या है? इंडियन एक्ट्रेस रह चुकी हैं 1950 के आसपास में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है शब्द
ब्रायोफाइटा वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय, जो टर्म ब्रायोफाइटा है ये सबसे पहले किसने दिया है, तो ये दिया है रॉबर्ट ब्राउन ने। इनका नाम क्या है, ROBERT, रॉबर्ट ब्राउन, BRAUN, रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले शब्द क्या प्रयोग किया था, ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइटा शब्द दिया था। ब्रायोफाइटा को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है, तो ब्रायोफाइटा को हमने 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें एक क्वेश्चन और है, लिवरवर्ट्स ऑफ वेस्टर्न हिमालय वॉज रिटन बाय, एक किताब है लिवरवर्ट ऑफ वेस्टर्न हिमालय, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये SR कश्यप, जो शिवराम कश्यप हैं, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो लिवरवर्ट्स होते हैं ये कौन होते हैं। ठीक है, तो जो लिवरवर्ट्स हैं ये क्या होते हैं, हमारे ब्रायोफाइटा के मेंबर हैं, हिपैटिसिए के मेंबर हैं या एंथोसिरोटेई के मेंबर हैं। तो जो लिवरवर्ट्स होते हैं हमारे ये क्या होते हैं, लिवरवर्ट होते हैं हमारे हिपैटी क्लास के मेंबर्स को बोलते हैं लिवरवर्ट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है राइजोइड्स इन थैलोइड फॉर्म ऑफ ब्रायोफाइट आर प्रेजेंट ऑन, जो राइजोइड थैलोइड फॉर्म में मिलते हैं ब्रायोफाइट्स के, वो कहाँ पर मिलते हैं, तो वो मिलते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, मान लो ये कोई ब्रायोफाइट है तो इसमें ऊपर की तरफ होती है डोर्सल साइड, नीचे वाला हिस्सा होता है ये होता है वेंट्रल साइड। तो वेंट्रल साइड पर आपको राइजोइड्स भी देखने को मिलते हैं और स्केल्स भी देखने को मिलते हैं। तो वेंट्रल सरफेस पर कौन मिलते हैं, राइजोइड्स। अगला क्वेश्चन है ओनली कैप्सूल इज प्रेजेंट इन स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में सिर्फ अगर कैप्सूल ही आपको देखने को मिलता है तो वो कौन सा स्पीसीज है, रिशिया है, एंथोसिरोस है, मार्केंशिया है या फ्यूनेरिया है। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या कि जिसमें सिर्फ कैप्सूल मिले स्पोरोफाइट में वो होता है हमारा रिशिया। मान लो जिसके स्पोरोफाइट में सिर्फ हमको कैप्सूल देखने को मिलता है वो कौन है, रिशिया। और इसी के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट। ठीक है, सिंपलेस्ट SPOROPHYTE, सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट जिसमें देखने को मिलेगा, किसमें, रिशिया में देखने को मिलता है। इसी का आप डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं, स्पोरोफाइट ऑफ रिशिया। सबसे बाहर क्या होती है, जैकेट होती है। ठीक है, जैकेट होती है जो एम्फीथीसियम से बनी होती है। नर्स सेल्स भी इसी में पाई जाती हैं, किसमें, रिशिया में। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि रिशिया में नर्स सेल्स किसमें मिलती हैं, तो आंसर क्या था हमारा, रिशिया। ठीक है, स्पोर मदर सेल्स भी होती हैं और वेंटर भी होता है। ठीक है, किसमें, रिशिया के स्पोरोफाइट में नर्स सेल देखने को मिलती हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, आप एक बार ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चंस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इलेटर्स आर प्रेजेंट इन कैप्सूल ऑफ, इलेटर्स किसके कैप्सूल में मिलते हैं, रिशिया, एंथोसिरोस, मार्केंशिया या फ्यूनेरिया। तो आप देखेंगे मार्केंशिया में हमें क्या देखने को मिलते हैं, इलेटर्स। ठीक है, मार्केंशिया में देखने को मिलते हैं इलेटर्स। अगला क्वेश्चन है किसको हम हॉर्नवर्ट के नाम से जानते हैं, तो हॉर्नवर्ट के नाम से हम किसको जानते हैं, एंथोसिरोस को। क्यों, क्योंकि इसमें जो स्पोरोफाइट है वो स्पोरोफाइट में दो ऐसी नुकीलीदार चीज़ बन जाती है जिसके कारण इसको हम बोलते हैं हॉर्नवर्ट। इसका जो स्पोरोफाइट है वो काफ़ी नुकीला होता है जिसके कारण इसको हॉर्नवर्ट बोलते हैं, किसको, एंथोसिरोस को। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्रेजेंस ऑफ पायरिनोइड, मतलब पायरिनोइड्स का मिलना जो एल्गी कैरेक्टर है वो कौन शो करता है, तो ये हमारा शो कौन करेगा, एंथोसिरोस। एंथोसिरोस में एल्गी पाई जाती है या एल्गी कैरेक्टर ये शो करता है जो कि क्या है, प्रेजेंस ऑफ पायरिनोइड। सूडो इलेक्टर्स किस में प्रेजेंट होते हैं, सूडो इलेटर्स जो हमारे प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एंथोसिरोस में। मतलब जो हमारा एंथोसिरोस है इसमें हमें क्या देखने को मिलते हैं, सूडो इलेटर्स, और इलेटर्स मार्केंशिया में। अगला क्वेश्चन है स्पोरोजिनस टिश्यू जब बने एम्पीथीसियम से तो उसको हम क्या बोलते हैं या कौन सी क्लास में ऐसा देखने को मिलता है, तो ये होते हैं एंथोसिरोटॉप्सिडा। मतलब एंथोसिरोस में एम्पीथीसियम, जो हमारा एम्पीथीसियम है वो क्या बनाता है, स्पोरोजिनस टिश्यू बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट, सबसे छोटा ब्रायोफाइट ये कौन है। सबसे छोटा ब्रायोफाइट जो होता है वो होता है हमारा जोप्सिस अर्जेंटीनिया। जोप्सिस क्या होता है, सबसे छोटा
ब्रायोफाइट। ठीक है, और एक बात और देखो, जो ये एम्फीथीसियम वाला है इसको थोड़ा और सही समझाता हूँ। मान लो जिसमें 2 लेयर होती हैं, ठीक है, 1 लेयर और 2 लेयर। जो अंदर वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं एंडोथीसियम। ठीक है, एंडोथीसियम, जो कि हमारा क्या बनाता है, कॉल्यूमेला, COLUMELLA, ये बनाता है हमारा कॉल्यूमेला। जबकि जो हमारी बाहर वाली लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपीथीसियम। ठीक है, एम्फीथीसियम जिसको हम बोलते हैं, एम्फी, AMPHI, एम्फीथीसियम, ये हमारा क्या बनाता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये 2 लेयर पाई जाती हैं किसमें, एंथोसिरोज में। ठीक है, जिसमें बाहर अंदर वाली क्या बनाएगी, कॉल्यूमेला, और बाहर वाली स्पोरोजिनस टिश्यू बनाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में पूछा है मॉसिस में सबसे बड़ा क्या है, टॉलेस्ट ऑफ मॉसिस इज, वो क्या है, डाउसोनिया। डाउसोनिया हमारा सबसे बड़ा मॉस है। ठीक है, और कितना बड़ा है, 60 सेंटीमीटर तक ये इसकी हाइट हो सकती है। ठीक है, 60 सेंटीमीटर टॉल हो सकता है ये। अगला है नेम रिसिया। रिसिया को रिसिया नाम किसने दिया या किसके ऑनर के लिए दिया गया है, तो जो एक फ्लोरेंटाइन है, आपने देखा होगा फ्लोरेंटाइन, फ्लोरेंटाइन के जो पॉलिटिशियन है, फ्लोरेंटाइन के जो पॉलिटिशियन हैं उनके ऑनर में, मतलब उनके सम्मान में इस रिसिया का नाम रिसिया रखा गया है। ठीक है, रिसिया का नाम रिसिया रखा गया है क्योंकि फ्लोरेंटाइन में जो एक राजनेता हैं उनके सम्मान में इसका नाम रिसिया रखा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पॉलिटिशियन। अगला क्वेश्चन है क्वैकिंग बॉर्ग हम किसे बोलते हैं, क्वैकिंग बॉर्ग हम किसे बोलते हैं, फ्यूनेरिया को, डॉसोनिया को, पॉलीट्राइकम या स्फैग्नम। तो क्वैकिंग मॉस जो है ये हम किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं स्फैग्नम को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है लार्जेस्ट थैलोइड ब्रायोफाइट, वो ब्रायोफाइट जिसका थैलस सबसे बड़ा है वो कौन सा है, वो है हमारा मोनोक्लिया। मोनोक्लिया इसका स्पीसीज का नाम है फॉर्स्टरी, FORSTERI। मोनोक्लिया फॉर्स्टरी का जो ब्रायोथैलोइड है, मतलब थैलस है इस ब्रायोफाइट का, वो सबसे बड़ा होता है। कितना होता है, 20 सेंटीमीटर तो होती है उसकी लेंथ, और विड्थ होती है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ग्रुप ऑफ 20 to 100 फिक्स इलेटर, मतलब इलेक्ट्रोफोर्स जो हैं 20 से 100 इलेटर जो फिक्स हैं, ये किसके कैप्सूल में मिलते हैं, ये मिलते हैं पेलिया के कैप्सूल में। अगला क्वेश्चन है गैमा कप किस में प्रेजेंट होते हैं, मार्केंशिया में प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंगल गैमी क्या बनाता है, मार्केंशिया में जो एक गैमी है वो क्या बनाएगा, तो वो हमारे बनाएगा 2 थैलाई या 2 थैलस बनाता है एक गैमा। एक गैमा 2 थैलस को बनाएगा मार्केंशिया में। ब्रायोफाइट हेल्प इन कंप्लीशन ऑफ, ब्रायोफाइट किसके कंप्लीशन में हेल्प करते हैं, तो ब्रायोफाइट हेल्प करते हैं जीरोसियर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा ब्रायोफाइट सुटेबल होता है ऑक्जेलोफाइट्स के ग्रोथ में। ऑक्जेलोफाइट्स वो होते हैं जो एसिड लविंग होते हैं, एसिड लविंग प्लांट्स को हम बोलते हैं ऑक्जेलोफाइट्स। ठीक है, एसिड लविंग मतलब जहाँ पर जिस सॉइल में एसिडिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर जो प्लांट्स ग्रोथ करेंगे उनको हम बोलते हैं ऑक्जेलोफाइट्स। तो ऐसा ब्रायोफाइट जो ऑक्जेलोफाइटिक कंडीशन को बनाता है उसका नाम क्या है, स्फैग्नम। ठीक है, ये सॉइल की एसिडिटी को मेंटेन करता है। अगला क्वेश्चन है एंटीसेप्टिक एब्जॉर्बेंट बैंडेज के तौर पर कौन सा ब्रायोफाइट इस्तेमाल होता है। अभी क्या होता है, आप एक बाहर से बैंडेज लाते हो ना, वो आप कहीं पर चोट लग जाती है तो लगा लेते हो, लेकिन पुराने ज़माने में यही सेम काम कौन करता था, स्फैग्नम। जहाँ पर भी किसी को कट गया, लग गया, छिल गया तो वो स्फैग्नम को बैंडेज की तरह इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अगला है कॉर्ड मॉस या ग्रीन मॉस आप किसे बोलते हैं, तो ये हम किसे बोलते हैं, फ्यूनेरिया को बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे कॉमन फ्यूनेरिया की स्पीसीज़ का नाम बताओ, वो फ्यूनेरिया के स्पीसीज़ बताओ जो सबसे ज़्यादा कॉमन हो, मतलब सामान्य तौर पर कौन से फ्यूनेरिया की प्रजाति पाई जाती है, तो वो है हमारी कौन सी, फ्यूनेरिया
मेस्टिका। जो आप डायग्राम भी देखते हैं अपनी जनरल बुक में, वो भी आप इसी का देखते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर दिखा भी रखा है। वो कौन सा है? वो ये वाला है, फ्यूनेरिया का डायग्राम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है फ्यूनेरिया ग्रो वेल इन, फ्यूनेरिया सबसे अच्छा कब उगता है, या मतलब कौन से ज़मीन पर उगता है। तो देखो, जहाँ पर मान लो अभी एक प्लांट है, हमने इसको जलाया, एक प्लांट पड़ा था कोई पुराना, ये सूख गया तो हमने इसको जला दिया। अब जलाने के बाद यहाँ पर सूटेबल कंडीशन किसके लिए हो जाती है? फ्यूनेरिया के लिए। मतलब फ्यूनेरिया जो है वो रिसेंटली बर्न्ट सॉयल रिच इन प्लांट एस वहाँ पर ग्रो करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एल्गी लाइक, एल्गा की तरह दिखने वाले ब्रांच फिलामेंटस बॉडी प्रोड्यूस बाय जर्मिनेशन ऑफ स्पोर इन फ्यूनेरिया इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोटोनीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोटोनीमा। ठीक है, वो एल्गी की तरह दिखने में होती है, ब्रांच होती है, फिलामेंटस होती है। ठीक है, कब बनती है? जब फ्यूनेरिया का स्पोर जर्मिनेट होता है। अगला क्वेश्चन है लीफी गैमेटोफाइट जो फ्यूनेरिया का है, इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो देखो, जो लीफी गैमेटोफाइट है फ्यूनेरिया का, इसकी हाइट कितनी होती है? 1 से 3 सेंटीमीटर। सही है। इसमें सिम्पोडियल ब्रांचिंग होती है? तो नहीं, इसमें सिम्पोडियल ब्रांचिंग नहीं होती है, इसमें मोनोपोडियल ब्रांचिंग होती है। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका सही आंसर। हमें यही पूछना था, जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वही पहचानना था। अगला ऑप्शन है हैविंग एक्सिस विद स्पाइरली अरेंज लीफ। हाँ, ये भी लीफी गैमेटोफाइट का कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि किसका है? फ्यूनेरिया का। अगला क्वेश्चन है मेन ब्रांच ऑफ लीफी गैमेटोफाइट इन फ्यूनेरिया इज, जो लीफी गैमेटोफाइट का मेन ब्रांच होता है फ्यूनेरिया में, वो क्या होता है? तो वो होता है हमारा क्या? मेन क्या होता है? फीमेल। ठीक है, फीमेल ब्रांच होता है, मेल ब्रांच होता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, या ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। तो आप देखेंगे मैं ये जो फ्यूनेरिया का जो आप डायग्राम देख रहे हैं साइड में, फ्यूनेरिया का जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें जो ये मेन ब्रांच है ये क्या है? फीमेल ब्रांच। ठीक है, जिसमें मेल ब्रांच है, ये मेल ब्रांच ये होता है, और साइड से क्या निकला होता है? इसमें फीमेल ब्रांच निकला होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसमें जो मेन ब्रांच है फ्यूनेरिया में जो मेन ब्रांच होता है वो होता है मेल। ठीक है, और इसी में साइड से जो लगा होता है वो क्या होता है? फीमेल ब्रांच। ठीक है, साइड से लगा होता है फीमेल ब्रांच लगा होता है। तो ये मेन ब्रांच है हमारी यहाँ पर, जो कि हमारी क्या होती है? प्राइमरी ब्रांच। मेल ब्रांच होती है प्राइमरी ब्रांच, या फिर हमारी मेन ब्रांच। ठीक है, जिसमें साइड से क्या लगा होता है? फीमेल ब्रांच। ठीक है, जिसमें साइड से ही क्या होती है? हमारी फीमेल ब्रांचिंग। ठीक है, तो ऊपर आपने मॉस का डायग्राम देखा, नीचे आपने फ्यूनेरिया का डायग्राम देखा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है लीफ ऑफ फ्यूनेरिया आर, मतलब जो फ्यूनेरिया है इसकी पत्तियां जो हैं वो कैसी होती हैं। तो फ्यूनेरिया की जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? 4 ऑप्शन हमारे आगे लिखे हुए हैं। ठीक है, ए, बी, सी और डी। तो इनमें से आप देखेंगे तो फ्यूनेरिया की जो पत्तियां हैं वो क्या होती हैं? छोटी होती हैं, सेसाइल होती हैं, ओवेट होती हैं एक्यूट अपेक्स के साथ, और उनमें मिडरी भी प्रेजेंट होता है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। फ्यूनेरिया के राइजोइड्स की हमसे पूछा है, तो फ्यूनेरिया के जो राइजोइड्स हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, ब्रांच होते हैं, और ओब्लिक सेप्टा मौजूद होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। राइजोइड्स फ्यूनेरिया के, देखो एक तो इसमें ब्रांचिंग मौजूद है, देख रहे हो ब्रांच में बहुत सारी ब्रांचिंग मौजूद है। पहली कंडीशन हो गई ब्रांच है। दूसरा ओब्लिक सेप्टा, जो सेप्टा आप देख रहे हो ये क्या है? ओब्लिक, सीधा नहीं है, थोड़ा तिरछा है। ठीक है, इसको बोलते हैं ओब्लिक सेप्टा। ठीक है, जो आप ये देख पा रहे हैं ओब्लिक सेप्टा है। ठीक है, और आपने अभी क्या पढ़ा था? मल्टी सेलुलर, इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, 7 सेल। ठीक है, तो ये क्या है? मल्टी
सेलुलर। तो यहाँ पर आपकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, मल्टी सेलुलर भी है, ब्रांच भी है, ओब्लिक सेप्टा भी पाया जाता है। अगला है मॉस प्लांट में पत्तियों में क्या मिलता है। जो मॉस है मतलब ब्रायोफाइट है, इसकी प्लांट्स की जो पत्तियां हैं इनमें आपको क्या देखने को मिलता है। तो इनमें आपको देखने को मिलता है सिर्फ क्लोरोफिल, इनमें स्टोमेटा मौजूद नहीं होता है, स्टोमेटा इनमें मौजूद नहीं होगा इनकी पत्तियों में। लेकिन हाँ, जो इनका कैप्सूल होगा, कैप्सूल में मॉस के कैप्सूल में स्टोमेटा देखने को मिलता है, लेकिन पत्ती में नहीं होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन फ्यूनेरिया, कहने का मतलब है फ्यूनेरिया में जो प्लांट बनेगा एपोस्पोरी से वो कैसा होगा। अब ये एपोस्पोरी क्या होता है, तो देखो एपोस्पोरी APOSPORY, एपोस्पोरी में क्या होता है कि जो हमारा ये स्पोरोफाइट होता है ना, SPOROPHYTE, स्पोरोफाइट हमारा क्या बनाता है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट आपको पता है कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बिना म्यूसिस के, मतलब विदाउट म्यूसिस। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट बनाए बिना म्यूसिस के, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोस्पोरी। देखो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है, लेकिन बिना म्यूसिस के हुआ है तो ये स्पोरोफाइट डिप्लॉइड था, तो ये गैमेटोफाइट भी कैसा होगा, डिप्लॉइड ही होगा। क्योंकि जैसा कि आपको पता है म्यूसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन, लेकिन यहाँ पे म्यूसिस नहीं हुआ है तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। स्पोरोफाइट में अगर डिप्लॉइड है तो गैमेटोफाइट भी डिप्लॉइड होगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, डिप्लॉइड विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, एपोस्पोरी से क्या बनेगा, डिप्लॉइड बनेगा। अगला क्वेश्चन है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्यूनेरिया में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। फ्यूनेरिया में आप देख रहे हो एक मेल ब्रांच है, एक फीमेल ब्रांच है। मेल ब्रांच पे होगा मेल गैमेट, फीमेल ब्रांच पे होगा फीमेल गैमेट। ठीक है, तो ये क्या है, डिफरेंट ब्रांच पे होंगे लेकिन प्लांट क्या होगा, सेम होगा। मतलब सेम प्लांट पे अलग अलग ब्रांच पे गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं या सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सेम प्लांट बट ऑन डिफरेंट ब्रांचेस। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फ्यूनेरिया इज, जो फ्यूनेरिया है ये क्या होता है, होमोलोगस, प्रोटेंड्रस, प्रोटोगाइनस। तो देखो फ्यूनेरिया होता है हमारा प्रोटेंड्रस। ठीक है, जो हमारा फ्यूनेरिया होता है ये कैसा होगा, प्रोटेंड्रस। प्रोटेंड्रस वो होता है जिसमें मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है और फीमेल पार्ट जो है ये बाद में मैच्योर होता है। ठीक है, तो जब मेल पार्ट पहले मैच्योर होता है उस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटेंड्रस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्यूनेरिया में द लीव्स सराउंडिंग द आर्किगोनिया क्लस्टर आर कॉल्ड। जो लीफ सराउंड करती हैं आर्किगोनिया क्लस्टर को, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिचाइटल लीव्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन अपराइट स्टाइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर अमंग एंथ्रीडिया में फ्यूनेरिया के क्या होता है। एंथ्रीडिया में ग्रीन होगा, अपराइट होगा, स्टाइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, एपोफाइसिस, पेरिगोनियल लीव्स, पैराफाइसिस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैराफाइसिस बोलते हैं। पैराफाइसिस कहाँ होते हैं, एंथ्रीडिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्यूनेरिया में जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं या स्पर्मेटोजॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो होते हैं हमारे बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं एंड 1.5 कॉइल्ड। कहने का मतलब है जो हमारे बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स होते हैं किसमें, ब्रायोफाइट में या फिर फ्यूनेरिया में, वो एक तो हमारे बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं और 1.5 कॉइल्ड होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पूरी कॉइलिंग और एक आधी कॉइलिंग है। ठीक है, देख पा रहे हैं एंथ्रोजॉइड्स फ्यूनेरिया, तो यही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जो नेक है किसकी, जो हमारी ये नेक है आर्किगोनियम फ्यूनेरिया की, उसमें नेक कैनाल सेल्स जो हैं वो कितनी होती हैं, 4 होती है, 2 होती है या फिर 6 होती है या 1 होती है।
तो नेक कैनाल सेल्स किसमें, फ्यूनेरिया के आर्किगोनिया में वो क्या होती है, 6 होती हैं, ठीक है, 6 होगी या 6 से ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट किस में होता है, तो रिसिया में होता है। फ्यूनेरिया के स्पोरोगोनियम में क्या देखने को मिलता है, फुट, सीटा और कैप्सूल, मतलब स्पोरोफाइट जो होता है वो फुट, सीटा और कैप्सूल इन 3 भागों में डिवाइड होता है। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट इन फ्यूनेरिया द फर्स्ट डिवीजन इन जाइगोट, जब स्पोरोफाइट बनने के दौरान जो जाइगोट में जो पहला डिवीजन होता है वो कैसा होता है, तो जब भी आप जाइगोट को देखोगे फ्यूनेरिया को, तो इसमें फर्स्ट डिवीजन होता है हमारा ट्रांसवर्स डिवीजन, TRANSVERSE, यही आप यहाँ पर देख सकते हो। जाइगोट में क्या हो रहा है, बीच में से डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 सेल्स में डिवाइड हो रहा है, और यही क्या होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। ऊपर वाली सेल्स को बोलते हैं एपीबेसल, नीचे वाली को बोलता है हाइपोबेसल, फिर ये एपिकल सेल्स होती हैं, लास्ट में ये शेप बन जाती है, ठीक है। स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हो जाता है लास्ट में, ठीक है। साथ ही में यहाँ पर आप क्या है, फ्यूनेरिया का डायग्राम देख सकते हो, जिसमें फुट, सीटा और कैप्सूल में ये डिवाइडेड है, क्या, स्पोरोफाइट या स्पोरोगोनियम, ठीक है, जो कि हमारा इस क्वेश्चन में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो स्पोरोजिनस टिश्यू इन फ्यूनेरिया डेवलप फ्रॉम, फ्यूनेरिया में जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो किससे बनता है, तो ये हमारा किससे बनता है, ये बनता है एंडोथीसियम की बाहर वाली लेयर से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लेना इसको, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द फंक्शन ऑफ सीटा इन मॉसेस, मॉस में जो सीटा है इसका काम क्या होता है। देखो मॉस में ये है मॉस के कैप्सूल का डायग्राम, मॉस के कैप्सूल का डायग्राम। ये कैप्सूल 3 रीजन में डिवाइड होता है। सबसे नीचे होता है सीटा, फिर होता है एपोफाइसिस, फिर होता है थीका, ठीक है। 3 पार्ट में जनरली ये डिवाइड होता है। इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, कवरिंग को हम बोलते हैं ओपर्कुलम, ठीक है। देखो सीटा का फंक्शन पूछा है, मतलब जो ये वाला रीजन है इस हिस्से का काम पूछा है। इस हिस्से का काम क्या होता है, इस हिस्से का हमारा क्या काम होगा, वो होगा कंडक्शन का भी काम होता है, स्पोर के डिस्पर्सल में भी हेल्प करता है, और इसको मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है एपोफाइसिस रीजन ऑफ मॉस कैप्सूल। अभी एपोफाइसिस रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन है, किसमें, मॉस में, ठीक है, मॉस के कैप्सूल में। इसका काम क्या है हमसे ये पूछा है, तो इसका काम होता है ये एसिमिलेटरी फंक्शन होता है इसका, ठीक है। एसिमिलेटरी इन फंक्शन या एसिमिलेटरी नेचर का ये होता है क्या, एपोफाइसिस। और एपोफाइसिस में ही हमको स्टोमेटा देखने को मिलते हैं एपिडर्मिस के लेयर में। देखो यहाँ पे देख पा रहे हो ना, स्टोमेटल पोर, मतलब यहाँ पे स्टोमेटा मिलता है इसकी बाहर की लेयर में। इस आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टोमेटा इन मॉस कैप्सूल आर सीन इन, स्टोमेटा मॉस कैप्सूल में कहाँ पर देखने को मिलते हैं, कहाँ पर, ओनली इन एपोफाइसिस रीजन, सिर्फ एपोफाइसिस वाले रीजन में स्टोमेटा देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है अभी यहाँ पर सामने ही मैंने आपको दिखाया अभी। अगला क्वेश्चन है फर्टाइल पोर्शन बताओ मॉस के कैप्सूल में, तो जो फर्टाइल पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, थीका। ये वाला जो रीजन होता है इतना बड़ा, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टाइल रीजन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो थीका है ये क्या है, फर्टाइल पोर्शन। अगला क्वेश्चन है मॉसिस आर इंडिकेटर ऑफ, मॉसिस जो है किसके इंडिकेटर होते हैं, मतलब किसके सूचक होते हैं। तो देखो ये एयर पॉल्यूशन को भी दर्शाते हैं और ये सॉयल पॉल्यूशन के भी इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। एयर पॉल्यूशन, सॉयल पॉल्यूशन दोनों के इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए एयर पॉल्यूशन, ठीक है, कि मॉसिस जो है एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन को ये एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सॉइल में जो नाइट्रोजन होती है उसको भी ये एब्जॉर्ब करते हैं, ये इनका एक
स्पेशल रोल होता है, जिनके कारण हम बोलते हैं कि ये सॉयल पॉल्यूशन को भी दर्शाते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, एयर पॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है हाइग्रोस्कोपिक नेचर किसका होता है? तो होता है पेरिस्टोम टीथ का, लेकिन आउटर वाली का या इनर वाली का? तो जो आउटर रिंग होती है पेरिस्टोम टीथ की, वो क्या होती है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर उसका होता है। अगला क्वेश्चन है फ्यूनेरिया में स्पोर डिस्पर्सल किससे होता है? तो उसमें हेल्प करता है हमारा क्या? पेरिस्टोम टीथ। फ्यूनेरिया में वाइएबिलिटी बताओ स्पोर की, मतलब स्पोर कितने साल तक जिंदा रह सकता है, मतलब अपनी वाइएबिलिटी को लूज नहीं करता है, अपनी फर्टिलिटी को लूज नहीं करेगा, तो 15 साल तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्यूनेरिया में जो स्पोर जर्मिनेट होगा तो वो क्या बनाएगा? तो बनाएगा प्राइमरी प्रोटोनीमा। प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाता है, वो क्या होता है? लीफी गैमेटोफाइट। अगला क्वेश्चन है लीफी इरेक्ट गैमेटोफोर इज प्रोड्यूस फ्रॉम बर्ड्स ऑन। बर्ड्स पे जो लीफी इरेक्ट गैमेटोफोर बनाता है वो कौन बनाता है? क्लोरोनीमा बनाता है, कॉलोनीमा बनाता है, या दोनों बनाते हैं? तो ये कौन बनाता है? हमारा क्लोरोनीमा। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लोरोनीमा ये है और कॉलोनीमा ये वाला है। ठीक है, और ये किस पर बन रहे हैं? बर्ड्स से बन रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है स्पोरोफाइट ऑफ मॉसेस। जो मॉस का स्पोरोफाइट है कैसा होता है? तो मॉस का जो स्पोरोफाइट है ये पार्शियली डिपेंडेंट रहता है गैमेटोफाइट पे, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है ब्रायोफाइट आर ऑफ। ब्रायोफाइट क्या होते हैं? तो ब्रायोफाइट होते हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस उनकी ज़्यादा होती है। उसमें भी कौन? स्फेग्नम, SPHAGNUM, स्फेग्नम। कैसे? ये बैंडेज में भी काम आता है। ठीक है, बैंडेज के लिए भी हम इसको काम कर सकते हैं। इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं पैकेजिंग के लिए भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है। किसकी वजह से? क्योंकि इसमें होती हैं रिटॉर्ट सेल्स जो इसमें पानी को इकट्ठा करने में मदद करती है या पानी को स्टोर करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है फ्यूनेरिया और ड्रायोप्टेरिस में, वो क्या होता है? स्टील इज प्रोटोस्टील, या हेट्रोस्पोरस स्पोरोफाइट, या डायसियस गैमेटोफाइट, या मोनोसियस गैमेटोफाइट। तो फ्यूनेरिया में और ड्रायोप्टेरिस में जो चीज़ कॉमन होती है वो कॉमन होती है उसके गैमेटोफाइट को लेके। अब वो मोनोसियस होता है कि डायसियस होता है? तो ये होता है मोनोसियस। तो इसलिए मोनोसियस गैमेटोफाइट क्या है? इन दोनों में कॉमन होता है, फ्यूनेरिया में भी और ड्रायोप्टेरिस में भी। ठीक है, ड्रायोप्टेरिस एक फर्न है। ठीक है, टेरिडोफाइट में आता है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है एयर गन मैकेनिज्म जो है स्पोर डिस्पर्सल का वो किस में देखने को मिलता है? तो ये होता है स्फेग्नम में। यहाँ पर आप इसकी फोटो भी देख सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को एयर गन मैकेनिज्म। इसके अंदर प्रेशर बन जाता है, प्रेशर से ऊपर से फट जाता है और स्पोर जो है एक गन से जैसे बुलेट्स निकलती हैं वैसे ही निकलते हैं इसमें से स्पोर्स। इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं एयर गन मैकेनिज्म। ठीक है, और ऊपर में आप स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट देख सकते हैं फ्यूनेरिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्पोर डिस्पर्सल में फ्यूनेरिया में कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? तो कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? तो कॉल्यूमेला भी रेस्पॉन्सिबल होता है, पेरिस्टोम टीथ भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ट्विस्टिंग ऑफ सीटा भी रेस्पॉन्सिबल होता है, या दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं? तो देखो, जब भी हम बात करेंगे स्पोर डिस्पर्सल की फ्यूनेरिया में तो एक तो पेरिस्टोम टीथ और दूसरा सीटा का ट्विस्टिंग, ये दोनों ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी, बी और सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रेशर बनता है कैप्सूल के अंदर। प्रेशर कहाँ बनेगा? कैप्सूल के अंदर क्या बनता है? प्रेशर बनता है। तो और साथ में ही क्या हो जाता है? ये ड्राई कंडीशन हो जाती है, ड्राई हो जाता है। तो कैप्सूल में प्रेशर बनने के साथ ड्राई होने के बाद इसमें जो ओपरकुलम है, जो ऊपर का ओपरकुलम है, ये क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, ये टूट जाएगा। टूट जाने के बाद स्पोर क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कंडक्टिंग टिश्यू, वो भी मॉस में, तो वो होता है हमारा पैरेन्काइमा। अगले क्वेश्चन में पूछा है यूनिक फीचर बताओ ब्रायोफाइट्स का। तो ब्रायोफाइट्स में जो यूनिक फीचर होता है वो होता है स्पोरोफाइट का उसके गैमेटोफाइट पर लगे रहना। मॉस का प्रोटोनीमा जो होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो ये होता है हमारा हैप्लॉइड। फ्यूनेरिया के स्पोर्स में क्या होता है, तो फ्यूनेरिया का जो स्पोर होता है इसमें होते हैं बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट, मतलब जिसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके स्पोर के अंदर। अगला है लार्जेस्ट आर्किगोनियम किस में होता है, तो ये होता है हमारा फ्यूनेरिया में। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है गैमेटोफाइटिक जनरेशन डोमिनेंट होती है, मतलब हैप्लॉइड कंडीशन डोमिनेंट होती है, वो होती है हमारे ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एपोफाइसिस इन मॉस कैप्सूलिस। जो एपोफाइसिस होता है मॉस के कैप्सूल में, जो ये एपोफाइसिस है ये कौन सा पार्ट होता है, लोअर, अपर, मिडल या फर्टाइल पार्ट। तो जो एपोफाइसिस होता है ये होता है हमारा लोअर पार्ट होता है। ठीक है, या हम बोलें कि जो एपोफाइसिस होता है ये क्या होता है, बेसल पार्ट होता है, बेसल पार्ट होता है एपोफाइसिस, और ये क्या होता है, स्टेराइल होता है। ठीक है, स्टेराइल होता है ये पार्ट। अगला है जो वेंट्रल स्केल्स होते हैं रिसिया में, उनका क्या फंक्शन होता है, स्केल्स का फंक्शन। ठीक है, जो कहाँ पर है, डोर्सल वेंट्रल साइड पे, दो साइड होती हैं डोर्सल और वेंट्रल। वेंट्रल साइड पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, स्क्विल्स और राइजोइड्स, RHIZOIDS, राइजोइड्स, ये दो चीज़ वेंट्रल सरफेस पे होते हैं। इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन का और प्रोटेक्शन का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इन विच फॉलोइंग आर्किगोनियम इज प्रेजेंट। आर्किगोनियम जो है वो किस में मौजूद होती है, तो फ्यूनेरिया में होती है। अगले में है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो कौन शो करता है, फ्यूनेरिया में होता है। पेरिस्टोम ऑफ मॉस कैप्सूल कंटेन, जो मॉस का पेरिस्टोम है उसमें क्या होता है, उसमें होते हैं टोटल 32 टीथ, 2 रो में होते हैं, एक रो में 16, दूसरी रो में भी 16। फ्यूनेरिया की बॉडी के बारे में पूछा है, तो ये डिफ्रेंशिएटेड होती है राइजोइड में, शॉर्ट एक्सिस में और पत्तियों में। अगला है वो ग्रुप बताओ जिसमें स्पोर्स बनते हैं, एम्ब्रियो बनता है, लेकिन सीड और वस्कुलर नहीं होता है, वस्कुलेचर भी नहीं है और सीड भी नहीं है, तो ये होता है हमारा ब्रायोफाइट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा है मार्केंशिया में जो एंथेरोजॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं या कैसे होते हैं, तो ये होते हैं हमारे रॉड लाइक होते हैं, रॉड के जैसे दिखने में होते हैं एंथेरोजॉइड्स। क्या होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब एक न्यूक्लियस इनमें मौजूद होता है। क्या होते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड, मतलब 2 फ्लैजिला इनमें मौजूद होते हैं, या कभी कभार फ्लैजिलेटेड की जगह लिखा होता है सिलिएटेड, इसीलिए इनको कभी कभार बाई सिलिएटेड भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा हमारा रॉड शेप और बाइसिलेटेड, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये जो आप यहाँ पर जो ये हिस्सा देख रहे हैं या जो डायग्राम देख रहे हैं या देख रहे हैं पेरिस्टोम टीथ का, देखो 2 रिंग बनी है, एक है आउटर वाली और एक है ये अंदर वाली। तो इसमें 2 रिंग में जो पेरिस्टोम की संख्या होती है वो 16 होती है। आइए गिनते हैं कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बाहर भी 16 होते हैं और अंदर वाली जो रिंग होती है इसमें भी कितने होते हैं, 16। तो टोटल कितने हो गए, 32 पेरिस्टोम टीथ होते हैं इसमें। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो थिकनेस होती है फ्यूनेरिया लीफ की वो क्या होती है, मतलब फ्यूनेरिया का जो पत्ता होता है वो कितना थिक होता है, कितना मोटा होता है, तो वो होता है सिंगल सेल, मतलब सिंगल सेल के बराबर उसकी थिकनेस होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैप्सूल में जो स्पोर होते हैं वो कहाँ पर बनते हैं, वो बनते हैं स्पोर सैक में। ठीक है, स्पोरोफाइट का डायरेक्टली बन जाना है गैमेटोफिटिक टिश्यू से, इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एपोगैमी, इसी का उल्टा हो जाएगा एपोस्पोरी। स्पर्म्स ऑफ
फ्यूनेरिया, मतलब एंथ्रोजोइड्स और फ्यूनेरिया के एंथ्रोजोइड्स कैसे होते हैं, बाइसिलेटेड होते हैं और स्पाइरल कॉइल्ड होता है। जैकेट ऑफ रिसिया गैमेटेंजिया, उसकी रिसिया की जैकेट जो होती है वो कैसी होती है, वो होती है स्ट्राइल होती है, स्ट्राइल पार्ट होता है उसका जैकेट का, ठीक है, स्ट्राइल होती है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, वो मल्टी सेलुलर और सिंगल लेयर की बनी होती है। अगला है कौन सा ब्रायोफाइटा के बारे में गलत कथन है, दे है लैक ट्रैकिड एंड सेप्ट्यूल्स, ये क्या है, उनमें ट्रैकेट्स और सेप ट्यूब नहीं पाए जाते हैं, वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, या फिर जाइगोट अंडरगो मियोसिस देन प्रोड्यूस स्पोरोफाइट, या फिर देयर स्पोर जर्मिनेट ड्यूरिंग गैमेटोफाइट्स। तो देखो उनमें ट्रैकेड और सेप ट्यूब्स तो एब्सेंट होते हैं, ये सही है। फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये भी सही है। देयर स्पोर जर्मिनेट प्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइट, स्पोर जर्मिनेट होगा तो गैमेटोफाइट बनाएगा, ये भी सही है। लेकिन इस वाले ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पर बोला है जो जाइगोट है, जो जाइगोट है इसमें क्या होगी, मियोसिस, MEIOSIS, मियोसिस होगी। तो ये क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, ये गलत है। देखो जाइगोट स्पोरोफाइट तो बनाएगा लेकिन उसमें मियोसिस नहीं होती है, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमसे गलत पूछा है तो गलत है सी। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है राइजॉइड्स ऑफ रिसिया, जो हमारा राइजॉइड है वो रिसिया के कैसे होते हैं। तो आपको पता है रिसिया और जो मार्केंशिया होते हैं, इन दोनों के जो राइजॉइड्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। अगला है रिसिया में जो गैमेटोफाइसिस एंड फेज क्या होता है, रिसिया में गैमेटोफाइस का जो एंड फेज होता है वो क्या होता है। तो एंड फेज जो होता है गैमेटोफाइसिस का वो होना तो चाहिए फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। लेकिन फर्टिलाइजेशन ना देके यहाँ पे गैमेट दिया हुआ है तो हमारा आंसर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे गैमेट इसका करेक्ट आंसर चुनेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। और यहाँ पर आप रिसिया के गैमेट का फोटो देख सकते हैं, स्ट्रक्चर फोटो देख सकते हैं कि क्या है, ये स्मूथ वॉल्ड भी हैं और ट्यूबरकुलेटेड भी हैं। ट्यूबरकुलेटेड मतलब अंदर की तरफ ऐसे गए हुए हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर अंदर की तरफ ऐसे गया हुआ है ना, इसी को बोलते हैं ट्रेबिकुलेटेड, और क्या है, स्मूथ वॉल्ड होते हैं, ठीक है। और ऊपर एक डायग्राम और दिया गया है जो कि क्या है, ये रिसिया का है, ठीक है, ये डायग्राम किसका है, रिसिया का है। रिसिया में एक अपीयरेंस मिलती है जिसको क्या बोलते हैं, रोजेट फॉर्म। अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि रोजेट फॉर्म जो है ये किस में मिलती है, तो ये रिसिया में मिलती है। क्यों, इसमें हो जाती है डाइकोटेमी, ठीक है, डाइकोटेमी के कारण, बार बार डाइकोटेमी होती है, इसी के कारण ये क्या बन जाता है, रोजेट फॉर्म मिलती है। देखो ऐसे हो रहा ना, ये ऐसे डाइकोटोमी बार बार हो जाएगी इसमें, तो ये ऐसे जो फॉर्मेशन होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, रोजेट फॉर्म, जो होती है बार बार डाइकोटोमी के कारण होती है। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, रिसिया का हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो नेक कैनाल सेल्स हैं आर्किगोनिया में, मॉस में, मॉस मतलब फ्यूनेरिया में, वो कितने होते हैं, तो वो 6 से 10 होते हैं और यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो प्रोटोनीमा होता है वो किस में देखने को मिलता है, फ्यूनेरिया में। डिप्लॉयड में क्या चीज़ होगी, तो डिप्लॉयड में जो हमने देखा है वो क्या होता है, गैमेटोफाइट और कैप्सूल ऑफ मॉस, ये दोनों क्या होते हैं, डिप्लॉयड ट्वेन। बाकी हम बात कर लेते हैं एग की, तो एग होता है हमारा हैप्लॉयड। बात कर लेते हैं कैप्सूल की, तो कैप्सूल होता है हमारा डिप्लॉयड। बात करते हैं हम स्पोर की, तो स्पोर होता है हैप्लॉयड। अगला क्वेश्चन है मॉइस्ट रीजन में मॉसिस क्यों मिलते हैं, क्योंकि उनको पानी चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है लैंड फर्स्ट लैंड इनहेबिटिंग प्लांट्स, मतलब जो वो सबसे पहले पौधे जो पृथ्वी पर आए वो थे ब्रायोफाइट्स, या जमीन पर आए वो थे ब्रायोफाइट्स, ठीक है, जो सबसे पहले पानी छोड़ के जमीन में आए वो थे ब्रायोफाइट्स। लेकिन इनको पानी चाहिए अपने फर्टिलाइजेशन के लिए, और ये दोनों पर रहें, जमीन पर रहें, पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मॉस कैप्सूल क्या दर्शाता है। मॉस कैप्सूल जो है वो दर्शाता है हमारे स्पोरोफाइट को, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो एयर कैविटीज़ होती हैं मॉस के कैप्सूल में वो
पार्टीशन होती हैं डेलिकेट स्टैंड ऑफ सेल, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रेबिक्यूली बोलते हैं। लार्जेस्ट गैमेटोफाइट किस में मिलता है, फ्यूनेरिया में। फ्यूनेरिया में जो स्टोमेटा है वो कहाँ पर मिलता है, फुट में, सीटा में, कैप्सूल में। तो ये मिलता है हमें कैप्सूल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ मॉस प्रोटोनीमा इज डेवलप फ्रॉम फ्यू सेल्स ऑफ कैप्सूल वॉल। कैप्सूल की वॉल अगर प्रोटोनीमा बना दे तो वो कैसी होगी। तो देखो कैप्सूल क्या होता है, डिप्लॉयड। तो ये जो प्रोटोनीमा है ये भी कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। वेंटर किसका पार्ट है, तो वेंटर पार्ट होता है हमेशा किसका, आर्किगोनियम का। किसके स्पोरोगोनियम में इलेटर्स मिलते हैं, इलेटर्स मिलते हैं मार्केंशिया में। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमसे पूछा है इनमें से कौन सा ब्रायोफाइट का कैरेक्टर नहीं है। आर्किगोनिया का होना इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, मोटाइल स्पर्म, पानी एसेंशियल फर्टिलाइजेशन के लिए, ये तो है। इंडिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट, नहीं इंडिपेंडेंट नहीं होता है। ये क्या होता है, डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। तो यही क्या है इसका गलत है ब्रायोफाइट के लिए, और हमें यही चुनना था, ठीक है। अगला है मल्टी सेलुलर और जैकेटेड सेक्स ऑर्गन किस में होते हैं, तो ये होते हैं हमारे किस में, ब्रायोफाइट में। और उसी का एग्जाम्पल क्या दे रखा है, फ्यूनेरिया दे रखा है, ठीक है। अगला है स्टोमेटा हैविंग पोर बाउंडेड बाय ए सिंगल रिंग शेप गार्ड सेल। कहने का मतलब है स्टोमेटा होगा जिसमें पोर होगा, लेकिन उसके चारों तरफ क्या होगी, सिंगल रिंग शेप गार्ड सेल होगा। तो ये किस में मिलता है, ये मिलता है किस में, ब्रायोफाइट्स में मिलता है, ठीक है। किस में मिलता है, ब्रायोफाइट्स में मिलता है। अब आप देखोगे ब्रायोफाइट में भी कहाँ पर मिलता है, ये मिलता है फ्यूनेरिया में। और फ्यूनेरिया किसका, फ्यूनेरिया के कैप्सूल में मिलता है ये, ठीक है। तो फ्यूनेरिया के कैप्सूल में ये देखने को मिलता है, क्या पोर होगा, स्टोमेटा पोर होगा जिसके चारों तरफ क्या होगी, सिंगल रिंग शेप गार्ड सेल। तो फ्यूनेरिया का कैप्सूल ये क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा। अब हम देखते हैं इस पेज के कुछ डायग्राम्स। तो आप ये डायग्राम जो है पहले देख सकते हैं। इसमें क्या दिया गया है, फ्यूनेरिया का गैमेटोफाइट जिसमें क्या लगा है, स्पोरोफाइट। ये क्या होता है फ्यूनेरिया का, गैमेटोफाइट। ये ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, स्पोरोफाइट, ठीक है। ये सारा डिप्लॉयड, ये पूरा क्या होगा, डिप्लॉयड। ये पूरा क्या होगा, हैप्लॉयड। ये क्या है, मार्केंशिया में दिखा रखे हैं यहाँ पे इलेटर्स। ये क्या है, मार्केंशिया का इलेटर्स। इस इलेटर्स में क्या है, स्पाइरल थिकनिंग। आप देख पा रहे हैं ना, ये इसमें ऐसे थिकनिंग हो रही है, ऐसे क्या है, थिकनिंग्स हो रही हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेटर्स, इलेटर्स। और एक आपने थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था, एक क्या होता है, सूडो इलेटर्स। सूडो इलेटर्स किस में होते हैं, एंथोसिरोज में। सूडो इलेटर्स होते हैं एंथोसिरोज में, जिनमें क्या होता है, इलेटर्स तो होते हैं लेकिन उसमें स्पाइरल थिकनिंग नहीं होती है। स्पाइरल थिकनिंग अगर नहीं होगी तो हम इसको बोलेंगे सूडो इलेटर। सूडो का मतलब फॉल्स, या फॉल्स इलेटर्स किस में मिलते हैं, एंथोसिरोस में मिलते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, अगले डायग्राम की ओर। अगला डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पर किसका है, फ्यूनेरिया के कैप्सूल का है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीटा होता है, स्टोमेटा यहाँ पर होता है, ये बीच का एपोफाइसिस वाला रीजन होता है, ये लेकुना होता है, खाली जगह को बोलते हैं लेकुना। और ये पार्टीशन वॉल होता है जिसको आप ट्राइबिक्यूले बोलते हो, बीच में होता है कॉल्यूमेला, ये पूरा होता है कॉल्यूमेला, ठीक है। कहाँ पर होता है, थीका में होता है, सबसे बीच वाला पोर्शन होता है, ठीक है। बाकी एपिडर्मिस होती है, ऊपर क्या होता है, ओपर्कुलम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूनेरिया के आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर, बीच में एक्सेल, एक्सेल के बाहर वेंटर कैनाल सेल, ऊपर नेक सेल जो कि होती हैं 6 या 6 से ज़्यादा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोटोनीमा, फ्यूनेरिया का प्रोटोनीमा से निकल रहे हैं राइजोइड्स, ठीक है। प्रोटोनीमा का स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहाँ पे राइजोइड्स देख रहे हो, यहाँ पे आप बर्ड देख रहे हो, ठीक है। तो ये थे इस वीडियो के क्वेश्चन। आज की हम वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।